आप और मैं इंसान होने की वजह से फना हो जाएंगे और हमारा जिस्म मर जाएगा, पर माइंड की इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं ख़त्म होती, क्योंकि वो इमैटेरियल है और हमारी बॉडी मटेरियल से बनी है और इसीलिए ये फना हो जाती है। इब्न रुश्द एक लीगल प्रोफेशन में काम करते थे। वो एक कादी थे जिसे कि इस्लामिक जज कहा जाता है, और वो एक फुकहा और एक बहुत ही बेहतरीन फ़िलासफ़र भी थे। दिन को वो अपने प्रोफेशन का काम करते और रात होने पर वो उस चीज़ को करते जो कि उन्हें कहीं ज़्यादा पसंद था। वो रात को कमेंटेटरीज लिखा करते हैं एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के कामों के ऊपर। इब्ने रुश्द ने इस्लाम को और फिलॉसफी को एक कर दिया, एक थ्योरी डेवलप करके। इनके पहले लोग फिलॉसफी और इस्लाम को कॉम्पेटेबल नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि सिर्फ पढ़े लिखे समझदार लोग ही फिलॉसफिकली सोच सकते हैं, और दूसरे जितने भी आम लोग हैं उन्हें कुरान के टीचिंग्स को सच की तरह मान लेना चाहिए, क्योंकि वो इसकी डीप मीनिंग को समझने के लिए काबिल नहीं है। और वो ये भी कहते थे कि जो लोग केपेबल हैं फिलॉसफिकल नॉलेज सीखने में, उन पर इस नॉलेज को एक्वायर करना वाजिब है। इब्ने रुश्द ये नहीं मानते थे कि कुरान हमें कंप्लीटली सही बात बताती है इस यूनिवर्स के बारे में, अगर सिर्फ कुरान को ऊपर ऊपर से समझा जाए, तब बिना इसके डीप मीनिंग को समझे हुए। वो कहते थे कि कुरान एक पोइटिकल अप्रॉक्सीमेशन है सच्चाई का, मतलब एक्यूरेटली करेक्ट नहीं, और इस तरह से कुरान वो समझेंगे जो कि फ़िलासफ़िकल नॉलेज नहीं रखते हैं, या फिर जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनकी सलाहियत उतनी अच्छी नहीं है कि वो कुरान को डीप मीनिंग के साथ समझ सकें। वो सिर्फ कुरान के सुपरफिशियल बातों को ही समझ सकते हैं, और इसी वजह से इब्ने रुश्द ये मानते थे कि पढ़े लिखे लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिलॉसफिकल नॉलेज एक्वायर करें। जब भी रीजनिंग किसी कुरान की आयत को गलत ठहरा देता था, इब्ने रुश्द ये कहते थे कि ये आयत का इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान में ऐसे कई सारे वर्ड भरे भरे हैं जहाँ पर एक वर्ड के मायने आपको बहुत सारे मिलेंगे जब आप उसे इंटरप्रिटेशन करोगे उसका। वो कहते थे कि इसकी ऑब्वियस मीनिंग जो है हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, इसके बजाय साइंटिफिक थ्योरीज जो कि एरिस्टोटल के फ़िलॉसफी से हमें पता चली हैं, इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि कुरान, फ़िलॉसफी और साइंस जो है ये कंट्रडिक्ट नहीं करती है एक दूसरे से, क्योंकि एरिस्टोटल और इब्ने रुश्द दोनों ही ये मानते थे कि सच्चाई दूसरे सच्चाई को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, सिर्फ अगर ऊपरी मीनिंग को अगर इसके आप देखोगे तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्ट करती दिखाई देंगी, पर अगर इसकी डीप मीनिंग को अगर आप देखोगे तब आपको ये सेम ही मिलेगी। चलिए एक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। वो है कि इब्ने रुश्द जो थे वो तैयार थे कुछ इस्लामिक बिलीव्स को सेक्रीफाइस करने में, जिस पर के इस्लाम के सभी लोग यकीन करते थे। फिलॉसफी और इस्लाम के बीच रिलेशन को बनाए रखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर तकरीबन सभी मुसलमान ये यकीन करते हैं कि यूनिवर्स की बिगिनिंग है, पर एवेरोस एरिस्टोटल की बात पर ज़्यादा यकीन करते हैं कि यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करती है, इसकी कोई भी बिगिनिंग नहीं है। और इसे क्लियर करने के लिए वो कहते हैं कि यहाँ पर कुरान में कहीं भी नहीं बताया गया है कि यूनिवर्स की कोई बिगिनिंग है, इस व्यू को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। इसके अलावा जब इब्ने रुश्द को ऑब्जेक्शंस मिलती फिलॉसफी प्रैक्टिस करने के अगेंस्ट,
वो उन्हें आंसर करते फिलोसफिकल प्रूफ्स के ज़रिए से नहीं, बल्कि डायलेक्टिकल आर्ग्यूमेंट से। ये आर्ग्यूमेंट्स इब्न रुश्द लीगल इस्लामिक स्कॉलर्स के ऑब्जेक्शंस के अगेंस्ट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई फिलॉसफी का क्रिटिक कहता कि नबी के सहाबा कॉम्पेनियंस तो फिलॉसफी में एंगेज ही नहीं हुए कभी, और इसीलिए हमें भी एंगेज नहीं होना चाहिए फिलॉसफी में। इब्न रुश्द इसका जवाब देते हैं कि सहाबा तो लीगल थ्योरी में भी एंगेज नहीं हुए कभी, और अगर फिलॉसफी को अपोज करने वाले कॉम्प्लेन करते हैं कि जिन्होंने भी फ़िलॉसफी को फॉलो किया उन पर से खुदा का यकीन हट गया और वो भटक गए, जैसे कि अल गज़ाली ने क्लेम किया कि अवकीना इब्न सीना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तब एवरोज रेस्पॉन्ड करते हैं कि अगर लॉ शरीयत को भी अगर सिंगल माइंडली स्टडी किया जाए बिना किसी लॉ शरीयत के स्पेशलिस्ट के निगरानी के अंदर, तब भी बहुत से फुकाहा जो हैं वो गुमराह हो जाते हैं। तब एवरोस ने रियलाइज़ किया कि ये फ़िलॉसफी सभी लोगों की सीखने की बस की बात नहीं है, और ये कोई ऐसा कमांड नहीं है जिसे कि सभी लोग सीख सकें, पर वही लोग इसे सीख सकते हैं जो कि केपेबल हों, क्योंकि आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए इसे सीखने के लिए। जैसे कि अल फरबी कहते हैं कि रूल करने वाले सिर्फ प्रॉफिट और फिलोसोफर्स ही हैं जो कि काबिल हैं, और प्लेटो का भी कुछ ऐसा ही मानना है। इसके अलावा फिर भी कुछ चीज़ें जैसे कि कुरान ने बताई हैं मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने की बात, वो है कि डे ऑफ जजमेंट के दिन अल्लाह मुर्दों को दोबारा ज़िंदा कर देगा। इसे एरिस्टोटोलियन फ़िलॉसफी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता, या फिर सिर्फ साइंस और रीज़न के ज़रिए से इसे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या फिर समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह के कुरान की जो आयतें हैं वो साइंस और लॉजिक के बियॉन्ड है, उनके दायरे में नहीं पड़ती। इसीलिए साइंस और लॉजिक से इन्हें समझना मुमकिन नहीं है। इन्हें ना तो झूठ ठहराया जा सकता है और ना ही सच। ये अनएम्बिगुअस हैं, नीदर रॉन्ग नीदर राइट। जॉन लोक नेम के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर वो कहते हैं कि किसी भी इंसान की नॉलेज जो है वो उसके एक्सपीरियंस से आगे नहीं बढ़ सकती, और कुरान की बताई इन चीज़ों को किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मुसलमानों के लिए इसे सच मानकर कुरान की सारी आयतों में यकीन करना हमें ज़रूरी है तौहीद के होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरोस ये मानते थे कि हमें अपने पर्सनल इमॉर्टैलिटी पर यकीन रखना ही होगा, और जो कोई भी इसे डिनाई करता है वो मुसलमान नहीं रह जाता। और इब्न रुश्द ने एक और बड़ी ही अहम बात बताई, ये कहकर कि एरिस्टोटल ने जो कुछ भी सोल रूह के बारे में लिखा है उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि इंसानों में इमॉर्टल सोल होता है। और अल गज़ाली तो यहाँ तक कहते हैं कि इंसानों में इमॉर्टल सोल नहीं होता, क्योंकि इमॉर्टल सिर्फ और सिर्फ खुदा है, और जिस किसी ने भी सोल के इमॉर्टैलिटी के बारे में क्लेम किया वो धोखे में है। एवरोस के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक यह है कि एरिस्टोटल ने क्लेम किया कि ह्यूमैनिटी इमॉर्टल है सिर्फ शेयर्ड इंटेलेक्ट के ज़रिए से। इसका मतलब यहाँ पर इब्न रुश्द ये समझाना चाह रहे हैं आप और मैं इंसान होने की वजह से फना हो जाएंगे और हमारा जिस्म मर जाएगा, पर माइंड की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं ख़त्म होती, क्योंकि वो इमैटेरियल है और हमारी बॉडी मटेरियल से बनी है, और इसीलिए ये फना हो जाती है। एवरोस के मरने के बाद उनकी जो वर्थ थी कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई, जैसे कि हिब्रू और लैटिन, और उनका काम बहुत ही ज़्यादा दुनिया में फैलता गया और इन्फ्लुएंशियल हो गया।
और यही वजह है कि आज उनकी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मुसलमान जो थे 12th सेंचुरी में फ़िलॉसफ़ी को एक पढ़ने लायक सब्जेक्ट नहीं मानते थे, पर इब्न रुश्द आए और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि फ़िलॉसफिकल रीज़निंग जो है इसे इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है इस्लाम को और कुरान को अच्छी तरह से समझने के लिए। इब्न रुश्द ये भी कहते हैं कि अगर कुरान की रेटोरिकल मतलब पर्सुएसिव या फिर सिंबलिक नेचर है, जैसे कि इब्न रुश्द ने क्लेम किया कुरान की नेचर ऐसी ही है, तब फिर इब्न रुश्द पूछते हैं हमसे तो फिर वो कौन होंगे जो कि हमें रेटोरिक और सिंबल्स के ट्रू मीनिंग बताने में काबिल हो। एक ट्रेडिशनल इसका जवाब ये लोग देंगे बिना शक के कि रिलीजियस स्कॉलर्स फुकहा मुफ्ती जो कि अरबिक लैंग्वेज, हदीस और पहले के फेमस कुरानिक कमेंटेटरीज में माहिर होते हैं, वो लोग। पर इब्ने रुश्द के पास इसका अलग ही जवाब था। वो काबिल लोग जो हैं वो फिलोसोफर्स हैं या फिर सक्सेसफुल फिलोसोफर्स, क्योंकि इनके पास ऐसी नॉलेज होती है जो कि रिलीजियस स्कॉलर्स लेक करते हैं, उनके पास नहीं होती वो। एक आखिरी बात मैं आपको बताता चलो इब्न रुश्द के बारे में। इब्न रुश्द अपने बुक डिसीसिव ट्रीटीज में लिखते हैं कि फ़िलोसोफर्स का मतलब वो नहीं है कि जो कि विज़डम हासिल करने के पीछे जद्दोजहद कर रहा हो, पर इसका मतलब ये है कि जिसने विज़डम को एक्वायर कर लिया हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।